हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक टॉपिक के बारे में जानेंगे जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो यह होगा बायोलॉजी यानी क्लास 12 का बायोलॉजी का भाग दूसरा होगा। आज इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे दोस्तों कि हम बोर्ड के पेपर में आए हुए प्रश्न को कैसे टास्क करें। अगर जो प्रश्न हम नहीं जानते हैं उस प्रश्न को कैसे लिखें, और जो प्रश्न जानते हैं उसको तो हम जानते हैं कि लिखने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वैसे प्रश्नों को लिखने के लिए मैं इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों, अन्यथा समझ में नहीं आ पाएगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके बोर्ड के भी हिसाब से। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ दोस्तों, ये सिर्फ कितनी मार्क होंगे? ये मार्क 3 यानी 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे। आज के जितने मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये सारे कितने आएंगे? 3 या 2 से नीचे नहीं आ सकते हैं या ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं या कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिसके बारे में हम लोग को वो ट्रिक के द्वारा लिखना है। तो ये कौन सी ट्रिक है और किस प्रकार लिखा जाता है वीडियो को मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में जो आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो हम लोग का प्रश्न बनेगा यह बनेगा असंग जनन क्या है, इस प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है ना, ये पहला प्रश्न होगा दोस्तों। यह प्रश्न हमारा जो इम्पोर्टेंट है, पहला प्रश्न असंग जनन क्या है। 2 प्रश्न इसमें, असंग जनन क्या है और इस प्रक्रिया को समझाइए, यानी इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको समझाना होगा। और असंग जनन क्या होता है या किसे कहते हैं इसके बारे में हमको क्या होगा, लिखना होगा। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं, सरोगेट माँ पर टिप्पणी लिखिए। सरोगेट जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, सरोगेट मदर किसे कहा जाता है, उस पर क्या होगा, आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 या 7 लाइन का लिखना होगा, यानी जो शॉर्ट नोट्स होता है संक्षिप्त में लिखना होगा, ज़्यादा लॉन्ग करके नहीं लिखना है। तो इस चीज़ पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सरोगेट मदर किसे कहा जाता है, यह कब प्रक्रिया होती है, कब नहीं होती है, कहाँ कहाँ होता है नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप लोग जान लीजिएगा, तभी पता चलेगा सरोगेट मदर किसे कहा जाता है या सरोगेट मदर कब यूज किया जाता है या कैसे व्यक्ति यूज करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग पता कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है दोस्तों, वो नेक्स्ट प्रश्न है डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम जब होता है तो किसी भी महिला में या किसी भी पुरुष में, जब डाउन सिंड्रोम होता है तो किस में होता है, महिला या पुरुष में, अगर जिस भी व्यक्ति में होता है तो कौन सा प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, कौन से वो लक्षण देखने को मिलते हैं या कौन सी वो बीमारियां होती हैं जब डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोग अच्छा से मतलब पढ़ लीजिए, क्योंकि यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी यहाँ पर मैं पॉइंट लिखा हूँ या जो भी मतलब यहाँ प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम के हिसाब से एकदम इम्पोर्टेंट होने। अगर यह चाहते हैं कि मतलब अच्छे से अच्छे मतलब हम मार्क्स उठाएं, अगर आप चाहते हैं कि मतलब हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं और मान लीजिए समय भी ख़त्म हो गया, बोर्ड का पेपर सामने आ गया, हम क्लास भी नहीं किए, तो थोड़ा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ और जो मैं क्वेश्चन सिलेक्शन करके मैं आप लोग को दे रहा हूँ, उसको आप लोग चाहें तो उससे आप लोग पढ़ करके और अपना अच्छा से अच्छा मार्क उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेगा। आइए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, कोडान समापन, कोडान से आप क्या समझते हैं, या कोडान की परिभाषा पूछ दे, या कोडान किसे कहते हैं, या कोडान समापन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना होगा। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स देना होगा। ज्यादा डिटेल्स का मतलब क्या, 3 नंबर का है तो आपको इसके हिसाब से ही नंबर के हिसाब से क्या करना है, आपको लाइन लिखना है। अगर 3 का है तो 5 लाइन आपको लिखना अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो होगा, ओपेरिन की परिकल्पना कीजिए। ये कोई वैज्ञानिक है या कोई विधि है, इसके बारे में क्या करना है, परिकल्पना करना है। और इसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है कि ओरिफेनिक जो परिकल्पना होता है, ओपेरिन जो कल्पना होता है वो किस प्रकार का होता है, या इसके बारे में क्या कहा गया है, या कब लागू किया जाता है, इसके ऊपर हमको क्या करना है, ये सारे डिटेल्स हमको जानकारी देना होगा। तो दोस्तों ये चीज को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी उत्परिवर्तन पर टिप्पणी हमको लिखना है। उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है, इसके बारे में हमको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना होगा या इसके बारे में हम लोग को जानना होगा। तो उत्परिवर्तन कब होता है, किसे कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो रेड डाटा बुक है इसको कब लागू किया गया था, इसके कितने प्रकार के होते हैं, इसको क्यों लागू करना इतना अनिवार्य था, इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी क्या होगा, लिखना होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न डीएनए प्लस आरएनए में क्या होगा, अंतर आपको स्पष्ट करने के लिए आएगा। या डीएनए का फुल फॉर्म आ सकता है या आरएनए का फुल फॉर्म आ सकता है, और या डीएनए या आरएनए दोनों में क्या करना होगा, आपको अंतर स्पष्ट करके दिखाना होगा। तो ये आपको 3 नंबर का होगा। तो दोस्तों ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, सबसे इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहोपकारिता परस्परता किसे कहते हैं। सहोपकारिता या परस्परता किसे कहते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ये भी मतलब कभी ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, तो यह प्रश्न नहीं पूछा गया तो इसकी संभावना बनती है कि इस बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए। वन्य जीव किसे कहेंगे या वन्य जीव कैसे होते हैं, कब क्या होता है नहीं होता है, इसकी पूरा जानकारी हमें क्या होनी चाहिए, इसके बारे में क्या करना होगा, एक परिभाषा लिखना होगा। या 3 नंबर का ही होगा, यानी 3 से 4 लाइन आपको इसकी परिभाषा लिखना होगा कि वन्य जीव किसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको होगा दोस्तों, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। मनुष्य में तो लिंग निर्धारण कर दिया जाता है, जैसे कि आप लोग क्लास में पढ़े हैं XY या XX या XY होता है, लेकिन पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, या इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करने को भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं, या प्लाज्मिड्स किसके कहते हैं, या किसके द्वारा ये मतलब कौन सा विषाणु है कि जीवाणु है कि वायरस है कि क्या है, या इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं या क्या होता है या कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, सारे इसके बारे में प्रक्रिया जो होती है इसके बारे में आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, अंड जन्म क्या है। अंड जन्म की प्रक्रिया कब शुरू होती है, अंड जन्म की प्रक्रिया कितने समय तक रहती है, अंड जन्म की प्रक्रिया किस पार्ट्स में होता है या किस में होता है, नर में या मादा में, इस सारी प्रक्रिया आपको इसके बारे में लिखना होगा। इसके बारे में आपको बताना होगा कि अंड प्रजनन प्रक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। जनसंख्या जो विस्फोट होता है इसके कारण मुख्य कारण क्या होते हैं, एक है कि दो है कि कितने कारण हो सकते हैं, किसके द्वारा जनसंख्या विस्फोट है ये होने की संभावना बनी रहती है, या जनसंख्या विस्फोट जो होता है ये हो सकता है। तो वह कारण आपको इसमें दर्शाना होगा या वह कारण बताना होगा जिसके कारण यह जनसंख्या विस्फोट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीनोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम यानी जीन किसे कहते हैं, जिनकी खोज किसने किया था, इसके ऊपर क्या करना है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी 5 लाइन आपको एकदम चुपचाप, यानी आपको 5 लाइन क्या करना है, लिख देना है। यानी मानव जीनोम जो होता है वो किसे कहा जाता है, और ये कितने गुणसूत्र में होते हैं और ये कितने जोड़े में होते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल्स पूरा क्या होगा, देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, या तोड़ता है कि एक दूसरे को जोड़ता है, ये कब जोड़ता है, प्रतिबंध एंजाइम जो होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो ये आप लोगों का प्रश्न से इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है, जो प्रतिबंध जो एंजाइम होता है वह किसे कहा जाता है या क्या होता है, इसके बारे में आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सहजीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सहजीवन क्या होता है, ठीक है ना। सहजीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, इसके बारे में बताना होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है, अच्छा से तैयारी करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न होता है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, जैसे कभी पूछ दे 1 नंबर के लिए, वो कौन से स्त्रियों में रोग होता है जो मतलब कि ब्लड कोई पार्ट्स कट जाए तो ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रश्न और भी बढ़ाकर पूछा जा सकता है। मान लीजिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है या किसे कहते हैं, आखिर कारण क्या होता है जो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में आपको कारण बताना होगा, जो इसमें आपको प्रश्न पूछ रहा है। आप देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्योगस प्रोटीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनर्योगस प्रोटीन जो होता है इसके ऊपर में आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ज्यादा से ज्यादा नहीं, 5 लाइन ही लिखना है। हमने पहले ही लिख दिया। कितने मार्क होंगे प्रश्न, 3 मार्क के होंगे। इसके पहले वाला मैं वीडियो जो बनाया हूँ या जो आप लोग को दिया हूँ, उस वीडियो में आप लोग देखिएगा, सब जितने प्रश्न मैं बताया हूँ 5 मार्क्स सही बताया हूँ, उसमें जो भी प्रश्न आएंगे 5 मार्क्स के ही आएंगे। और इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ इसमें जितने प्रश्न आएंगे सब 3 मार्क्स से आएंगे। अब इसमें जो भी प्रश्न आपको आ गए वो सारे 3 मार्क्स से आएंगे। मेरा गारंटी है कि इसमें से ही प्रश्न जितने भी बने 3 नंबर का, वो प्रश्न आप लोग को इसमें मिलेगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट। मेंडल के नियम कितने थे और प्रत्येक नियम का वर्णन कीजिए। या मेंडल के नियम किसे कहते हैं, ठीक है ना। या अपने प्रयोगशाला में कितने पौधों का चयन किया था, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में भी जानिएगा। तो मेंडल के नियम कितने थे, 3 थे ना, कौन थे, 4 थे ना, 5 थे, कितने थे, प्रत्येक नियम के बारे में आपको क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। तो ये था दोस्तों आज का ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न था 3 नंबर का बायोलॉजी क्लास 12 का। तो आज हमने इसके बारे में कवर किया, इसके बारे में हमने जाना कि कितने प्रश्न होते हैं। हमने यहाँ पर 20 प्रश्न लिखे, 20 में आपको कन्फर्म है 20 का यदि आप लोग तैयारी अच्छा से कर लेते हैं तो इसमें से अब कोई प्रश्न दूसरा पूछने वाला नहीं है, इसी में से ही प्रश्न आएगा जो आप लोग को पूरा याद रहेगा और आप लोग अच्छा आसानी से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोग को इजी करने के लिए मैंने प्रश्न सिलेक्शन करके और मैंने आप लोग को बता दिया, ताकि इसी के हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कीजिए, पढ़िए और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाइए। और एक चीज़ दोस्तों, अगर यदि मेरे वीडियो पर यानी मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए मेरे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप लोग के ही पास जाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी कीजिए और भी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्तों को या और भी बच्चों को इससे मदद मिल सके। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,